देखो बच्चों, जब हम गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गिनती सीखते हैं, है ना। गिनती सीखते हैं 1 to 100, 1 से 100 तक, फिर आगे, है ना। फिर उसके बाद में हम क्या सीखते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं सीखते हैं। और ये संक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती हैं, है ना। हमें कोई भी हिसाब किताब करना हो तो इनके बिना नहीं हो सकता, और ये हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलो आज हम इनको सीखना शुरू करते हैं। देखो, इनको सीखने के लिए हमें एक छोटा सा नियम याद रखना होता है। वो क्या है? डी मास। डी मास से याद कर लो, DMAS। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का मतलब होता है ऐड। ऐड मतलब जोड़, एडिशन। एस मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटा। ठीक है, ये होते हैं हमारी संक्रियाएं। देखो, जब भी इन कोई सवाल होता है उसमें ये चारों चीज़ें दी होती हैं, तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर ऐड यानी जोड़, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटा। ठीक है, देखो अब हम सवाल करते हैं और उसके द्वारा हम इनको समझते हैं। जैसे पहले पहले हम क्या सीखते हैं? जोड़। कि 6 और 3 को जोड़ दिया तो 9 हो गया, है ना। ऐसे ही सीखा था ना कि मेरे पास 2 टॉफ़ी हैं, मेरे पापा ने मुझे 2 और ला के दे दी, तो मेरे पास कितनी हो गई? 1 2 थी पहले, 1 2 और हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे देखो कि मेरे पास ये था जोड़। मेरे पास 5 पेंसिलें थी, मैंने 2 अपने भाई को दे दी, अब मेरे पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 पेंसिल, 2 भाई को दे दी, 1 2, अब कितनी बची? 1 2 3। ठीक है, ये क्या था? घटा। घटा मीन्स कम करना या काटना, है ना। काट दी हमने। अब है गुणा। गुणा में क्या करते थे? इसका मतलब होता है 5 2 बार। 5 2 बार, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 5 यानी 10, वही मतलब होता है। पर हम छोटे रूप के लिए क्या करते हैं? 5 का 2 से गुणा, यानी 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, कैसे भी बोल सकते। 5 का पारा 2 तक ले लो या 2 का 5 तक ले लो, है ना। 10। अब भाग। भाग में क्या करते थे? 10 चीज़ें थी, उनको बांटना है 2 में, यानी 10 टॉफियाँ 2 बच्चों में बांटनी है। तो ये सेब लगा लो, केले लगा लो, तो क्या करते थे? 10 को 2 से भाग देते थे। कैसे भाग देना? मान लो ऐसे भी कर सकते हो, 10 अंदर 2 बाहर। 2 का पाड़ा लो, 10 कहाँ आता है? 2 पंजे 10। 5वें नंबर पे तो हमारा उत्तर होता था 5, है ना। ऐसे होता था। ठीक है, देखो अब हम आगे करते हैं। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। मान लो मेरे पास 6 + 3 - 2। पहले क्या करेंगे? जोड़ जोड़ वालों को जोड़ेंगे, फिर उसमें से 2 घटा देंगे। देखो, 6 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये जोड़ का है। 6 + 3 कितने हो गए? 6 में 3 जोड़े 9, और फिर इसमें से 2 घटा दो 7। ठीक है, और अगर ऐसे हो 8 + 2 घटा 6 घटा 4, ऐसे हो तो क्या करेंगे? ऐसे में जोड़ जोड़ वालों को जोड़ेंगे और घटा घटा वालों को जोड़ेंगे। जोड़ ही कर रहे हैं और फिर घटाएंगे। ठीक है, 8 और 2 10। अब घटा घटा वालों को जोड़ो। देखो, हमने सीखा पहले जोड़ फिर घटा। घटा घटा वालों को जोड़ो, 6 4 10। ये बीच में निशान वही रहेगा, घटा 10। 10 में 10 घटाया 0। ठीक है, मान लो अब हमारे, देखो अब हम करते हैं 10 + 2 घटा 3, ठीक है, और गुणा 5। अब करते हैं, बराबर का निशान लगाया। पहले क्या करेंगे? गुणा। 3 पंजे 15। ठीक है, पहले 10 + 2, फिर जो निशान है वो घटा 15।
ठीक है। अब हमने 10 और 2 को जोड़ा, 12 घटा 15। अब घटाओ। तुम कहोगे मैडम 12 में से 15 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसमें ये होता है 12 में से 15 नहीं घटे तो 15 में से 12 घटा दो, चाहे वो घटा का हो। 15 में से 12 घटाए तो बचा 3, ठीक है। और 3 किसका आया? घटा का। जैसे आगे करते हैं हम, 6 प्लस 3 घटा 2 गुणा 10, ठीक है। तो वही बात है, 6 प्लस 3 घटा 2 दाई 20, ठीक है। 6 और 3 को जोड़ो, जोड़ वाले को 9 घटा 20। अब 20 में से 9 घटा देंगे, ठीक है, 11। और बड़ी संख्या का निशान आता है, 20 बड़ा है तो घटा 11, ठीक है। ये उत्तर हो गया। जैसे अगला और समझते हैं हम, 10 प्लस 2 घटा 9 गुणा 4 भाग में 2। मान लो ये संख्या है। हमने सीखा था पहले भाग होता है ना। तो और संख्या ऐसे लिखते जाते हैं, 10 प्लस 2 घटा 9 गुणा, भाग किन दो संख्याओं के बीच में है? भाग का निशान 4 और 2 के बीच में, यानी 4 को भाग करना है 2 से। अब 2 का पहाड़ा लो, 4 चीज़ों को 2 में बांटना है, ऐसे सोच लो, चाहे ऐसे करके कर लो, 4 भार 2। 4 कौन से स्थान पे आया? 2 पे। 2 दूनी 4, 0, तो उत्तर आया 2। तो यहाँ पे हम इसको हल करके लिख देंगे 2, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। देखो हमने हल करके लिख दिया यहाँ 2। अब आगे देखो, फिर आता है गुणा। अब सारी संख्याएं ऐसे लिखते जाएंगे, सिर्फ गुणा पे चलेंगे। घटा गुणा इन दो संख्याओं के बीच में, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर से 10 और 2 12 घटा 18, फिर घटा का बड़ा आ गया तो घटा 6, उत्तर आ गया 18 में से 12 घटा है 6। बड़ी संख्या के आगे घटा का निशान 6, ठीक है। अब आगे करते हैं। मान लो हमने किया 8 प्लस 9 गुणा 2 घटा 5, सॉरी घटा हम कर लेते हैं 15 भाग में 3, ये है हमारा। तो हम क्या करेंगे? पहले करेंगे भाग, और संख्याओं को ऐसे लिखते जाओ, 8 प्लस 9 गुणा 2 घटा 15 और 3 के बीच में भाग का निशान है। 15 को 3 से भाग दो, 3 का पहाड़ा पढ़ो। 15 कौन से नंबर पे आया? 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, इन दोनों को हल करके लिख दिया 5, ठीक। अब किसका नंबर है? गुणा का। 8 लिख दो बराबर का निशान लगा के, प्लस गुणा का निशान 9 और 2 के बीच में, तो 9 दूनी या 2 में 18 घटा 5। अब जोड़ वालों को जोड़ना पड़ता है, 18 और 8 दोनों जोड़ के 18 8 है 26 घटा 5। अब 26 में से 5 घटाओ 21। ये है हमारे सवाल, ठीक है। ये है संक्रियाएं, यानी पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटा किया जाता है ना। तो ठीक है बच्चों, अब इसको देखना, ध्यान से समझना, ठीक है।